दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस हम टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको काफी अच्छा स्कोर करना होगा। 40 में से कम आपके 35 क्वेश्चंस सही होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश का। अब दोस्तों उदयन कौन था? तो उदयन दोस्तों जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और ये वहां के शासक थे, राजा थे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2023 में कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन था दोस्तों पाटलिपुत्र, दूसरा था आजिमाबाद और तीसरा था कुसुमपुर और फोर्थ ऑप्शन था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि पटना का प्राचीन नाम जो है ना, कई सारे प्राचीन नाम है, याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पटना जो है ना किस नदी के संगम पर स्थित है? तो पटना जो है ये सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के राजा कौन थे जिन्होंने स्थापना की थी? तो ये तो पता चल ही गया आपको। चलिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था, ठीक है ना। 1857। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि बिहार में 1857 की क्रांति के जो है ना नायक कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि बिहार में जो है ना 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखिए ये तो आपको पता है कि भारत में कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को, और बिहार में लगभग एक महीने बाद 12 जून 1857 को वीर कुंवर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? सही आंसर होगा दोस्तों कैप्टन डनवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अगस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर किसने ये चलाने का आदेश किसने दिया था, ठीक है ना, छात्रों पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा WG आर्चर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा अच्छे से रीड नहीं किया है। साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को। अब पटना में कब हुआ था दोस्तों? तो सही आंसर होगा 12 दिसंबर 1928 को। चलिए, अब साइमन कमीशन में दोस्तों एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका नारा लगा था साइमन गो बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है ना, घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद उससे कम और सबसे कम बौद्ध की। देख लीजिए। चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा इसका? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल राज्यसभा में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको पता है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए, निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति मतलब SC ST तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आर्टिकल 243 डी में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज के तहत दोस्तों पंचायत में जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। और देखिए एक क्वेश्चन और ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है ना संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 9, और आर्टिकल पूछा जाए अनुच्छेद तो 243 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मंजूरी के लिए संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है, मतलब उस प्रस्ताव को? तो इसका सही आंसर होगा 2 माह। मतलब कि जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव पेश करना होता है संसद में और उसका मंजूरी लेना जरूरी है संसद का, ठीक है ना, उसके बाद ही लगेगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पहली बार भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 7 जुलाई 1951 को पंजाब में लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। चलिए, अब राष्ट्रपति शासन आपको पता है संसद की मंजूरी पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और उस राज्य का जो बागडोर होता है दोस्तों, कार्य कह सकते कार्य या बागडोर, तो वो राज्यपाल को सौंप दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? यूएस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहें या फिर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे क्वेश्चन आया था कि बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। तो क्या पूछा गया इसमें? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैमूर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैच करना है कौन सा प्रदूषक है जो कि हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए एस्बेस्टॉस से दोस्तों हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। एस्बेस्टॉस से फेफड़ा प्रभावित होता है। सीसा से हमारा पेट उदर प्रभावित होता है। और पारस दोस्तों हमारा जो है ना रक्त धाराएं प्रभावित होता है। ठीक ना, पारमरकरी से। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों किडनी से संबंधित है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। चलिए आगे करते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में, ठीक है, रेनबो में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा दोस्तों लाल एवं बैगनी। बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में कौन कौन से, मतलब किसका मिश्रण होता है? तो बायोगैस में इस बात की तो गारंटी है कि मीथेन तो होता ही है दोस्तों। बायोगैस आपने गांव में देखे होंगे बनते हुए, जहां पर गोबर का यूज करके एक कुएं में जो है ना बनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी सभी सही है। देख लीजिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तापमान के बढ़ने से क्या होता है ना दोस्तों, वायु में ध्वनि साउंड का जो वेग होता है, स्पीड, ये बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि की स्पीड बढ़ती है। वायु में ध्वनि का जो वेग दाब पर, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी सही है। ठीक है ना, प्रेशर पर निर्भर नहीं करता, वायु दाब पर, ये कह सकते हो। आर्द्रता के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है। बाकी ये भी सही है। सी गलत है, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी ये सभी अनुवांशिक रोग है। वर्णधनता, ठीक है ना, वर्णधनता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है ना। हीमोफीलिया और थैलीसीमिया ये सारे अनुवांशिक रोग है, ल्यूकेमिया नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि दोस्तों हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और ल्यूकेमिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ल्यूकेमिया जो है ना, इसे हम ब्लड का कैंसर कहते हैं। ठीक है ना। और थैलीसीमिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने वाले जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं ना, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना, लोह युक्त जो प्रोटीन होता है, उसकी कमी हो जाती है हमारे ब्लड में। और हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है ना। प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिजन को हम एंटीजन इंग्लिश में कहते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा इसका मतलब क्या होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अब आप लोग कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप ऑप्शन डी क्यों आंसर लगा रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए भी तो हो सकता है। तो देखो वैसे प्रतिपिंड, देखिए प्रतिजन क्या है ना, जो एंटीजन होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? तो ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, मतलब हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। मेंडल का अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लैंगिक जनन पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना। चलिए अली नगर की संधि किनके मध्य हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था अली नगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई? तो ताशकंद में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो अक्टूबर 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। अब देखिए आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, और इन्हें जेपी भी कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों एक क्रांति की शुरुआत की थी जिसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये क्या था? तो ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ठीक है ना। ये किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो 1970 में दोस्तों इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है ना। और ये जो है ना जयप्रकाश नारायण जी, ये दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित है, ये भी पता होना चाहिए। और ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्दौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वर्दौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है ना। ये किसानों
के जो कर थे ना, किस चीज पर लगाया जाता था, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो गई, कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बरदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 12 जून 1928 को शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट 12 जून 1928 को शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव कौन चुने गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनजी रंगा। ठीक ना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक ना। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? आपको पता है 34वीं इन्फेंट्री के। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर रीड ने। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि ये चंपारण सत्याग्रह था ना, ये मतलब किस लिए था? तो ये चंपारण का जो सत्याग्रह था दोस्तों, ये पहले आपको पता होना चाहिए 1917 में शुरू हुआ था। एक वहां चंपारण के एक किसान थे दोस्तों जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। इन्होंने आग्रह किया था महात्मा गांधी से कि ये हमारे यहाँ आए और नील की खेती में, आपको पता है गैस, इसमें जो है ना 3 कठिया पद्धति जो है कि अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। इसका मतलब ये होता है, 3 कट्ठे का मतलब ये होता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ये तो आपको पता है। तो 20 कट्ठा में से जो है ना 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना होगा। वैसे में आपको पता है गैस कि नील की खेती से जो जमीन की उर्वरता होती है वो समाप्त हो जाती है, उस पर और कोई फसल नहीं उगा सकते। पहला, और दूसरा दोस्तों इस पर टैक्स भी काफी ज्यादा लगा दिया था, पैसे वो वापस दे नहीं रहे थे। तो इसलिए ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो 1917 में चंपारण में। ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल 1917 को, 10 अप्रैल 1917 को। चलिए, दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों जय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में स्थित है, और ये अभी तक जंग नहीं लगा। ये आपने क्लास 9th हिस्ट्री में पढ़े होंगे। चलिए, अंग जो महाजनपद था को मगध में किस शासक ने मिलाया था? बिंबिसार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करें। निम्नलिखित, देखिए कौन सा पवन कहां पर चलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए मैं मिलान कर देता हूं, पहले का ए होगा, फौन जो है ये पवन आल्पस पर्वत के क्षेत्र में चलता है। सिमूम जो है ये अरब रेगिस्तान में चलता है। चिनूक जो है दोस्तों ये कहाँ चलता है? यूएसए में। और जोंडा जो है ये एंडीज पर्वत के क्षेत्र में चलता है। आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा आज के क्वेश्चंस। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।